हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राम राम। ये हमारी इंटरलिंक सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। और हमने पहली और दूसरी सीरीज में देखा था कि किस तरीके से हम इंटरलिंक में ग्रुप बनाते हैं, किस तरीके से उसमें ग्रुप में लोगों को ऐड करेंगे और किस तरीके से हम माइन करेंगे। ये सारी चीज़ें हम पहले और दूसरे वीडियो में पहले से देख चुके हैं, तो इन चीज़ों पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं। तो आगे हम आज एक थोड़ी सी, बहुत से लोगों की टेलीग्राम मेरे चैनल पर शिकायत आ रही थी कि हमारे टोकन बार बार में बर्न हो रहे हैं या कम होते जा रहे हैं। तो जैसा मैंने पहले भी शायद बताया नहीं होगा, अब दोबारा बता दूंगा, कोई बात नहीं। तो ये टोकन बर्न होने का मेन रीज़न है कि इंटरलिंक की आपने जो टर्म्स कंडीशन है वो शायद आपने नहीं पढ़ी होगी। तो ये जो मेन टर्म्स कंडीशन है इनको पढ़ लेते हैं कि कब कब टोकन कैसे कैसे बर्न होंगे। ये ITLG जो आपको मिल रहे हैं जो टोकन, ये अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे तो धीरे धीरे बर्न हो जाते हैं। ठीक है, तो कैसे कब बर्न होंगे तो इसका थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरलिंक की थोड़ा सा पहले से टर्म्स कंडीशंस लिखी हुई हैं साथ में कि आप 2 दिन रहोगे इनएक्टिव तो कितने टोकन बर्न होंगे, 4 दिन रहोगे तो कितने टोकन बर्न होंगे। तो इन्हीं चीज़ों को आज मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं तो आपके डाउट है जो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं आगे अपने मोबाइल स्क्रीन पे। हाँ तो फ्रेंड्स, हम आ गए अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए। तो यहाँ पर जैसे आप इंटरलिंक मोबाइल एप्लीकेशन की जो इंटरलिंक नेटवर्क मोबाइल की जो एप्लीकेशन है, माइनिंग एप्लीकेशन, उस पर जैसे आप माइन पे क्लिक करोगे तो माइन पे क्लिक करते आपको 2 ऑप्शन दिखाता है यहाँ पे मेन। तो एक है एक्टिव HHP और एक है बर्निंग स्ट्रिक। तो एक्टिव HHP में ये आ जाता है कि कौन कौन से बंदे आपके एक्टिव है, कौन कौन से बंदे आपके एक्टिव नहीं है जो आपकी रेफरल टीम में है। ठीक है, तो डायरेक्ट मेरी रेफरल टीम में जैसे आप देख सकते हो लगभग सारे एक्टिव हैं, जबकि एक नीचे अगर देखें तो विजय सिंह मेरे दोस्त हैं, ये इनएक्टिव आ रहे हैं जो 2 दिन से हैं। ठीक है, और इसको अगर नेक्स्ट करें तो एक मनोज जी हैं, ये भी शायद इनएक्टिव है 2 दिन से, सॉरी 1 महीने से इनएक्टिव है। ठीक है, अब चले जाए हम इनडायरेक्ट रेफरल में। इनडायरेक्ट रेफरल में देखोगे तो हमारा एक है जितेंद्र जी जो इनएक्टिव है अभी, गोविंदा है, गोविंद जी हैं, सौरभ जी है, किट्टू जी है और ये विकास जी है। ये सभी मेरे इनएक्टिव दिखा रहे हैं। तो मैंने इनको पहले ही बता चुका हूँ कि जो इनएक्टिव है इनको आप पिन कर सकते हो। पिन करने के लिए ऊपर की साइड ऑप्शन है। तो सबसे मेन काम तो ये सबको एक्टिव रखना है। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे जितने भी इनएक्टिव बंदे वो दिख जाएंगे। यहाँ पे चूज कर सकते हो ये इनएक्टिव बंदे। ठीक है, इनको मैं मैसेज कर देता हूँ। ये आपको भी इसी तरीके से करना है, रिमाइंडर डालना ताकि वो एक्टिव हो जाए। तो मैं इसमें लिख लेता हूँ केवल एक्टिव अकाउंट कर देता हूँ। ठीक है, अभी समझाने के लिए ज़्यादा टाइम खर्चना हो। तो ये इनके पास नोटिफिकेशन है, इस तरीके से आप एक्टिव कर सकते हो, आपकी चाहे रेफरल टीम में हो चाहे वो डायरेक्ट टीम में। ठीक है, इनडायरेक्ट रेफरल मतलब आपके जो बंदे आपने जिनको रेफ़र किया है, अगर वो आ गए किसी को रेफ़र करते तो वो इनडायरेक्ट रेफर में आएंगे। और डायरेक्ट रेफर में यह है कि वो जो आपने डायरेक्ट रेफ़र किया, मतलब आपका सीधा जिन्होंने कोड डाला है। ठीक है, तो डायरेक्ट रेफर में आपको 500 टोकन मिलते हैं उनसे। ठीक है, एज ए रिवार्ड। और जबकि इनडायरेक्ट टोकन में आप देखोगे तो आपको 250 पॉइंट रिवार्ड भी मिलता है ना। ये सारी चीज़ें हम आगे देख लेंगे इसमें भले। तो हम अभी आज के पॉइंट पे जाते हैं सीधा। तो दूसरा पॉइंट आता है हमारा बर्निंग स्ट्राइक, जो कि हमारा आज का मेन पॉइंट है। तो बर्निंग स्ट्राइक में आप देखोगे तो मेरा खुद का जो है बाई इनएक्टिविटी, तो मैं कभी इनएक्टिव नहीं आया हूँ, तो मेरा अभी तक कोई यहाँ पे बर्न नहीं हुआ है, तो 0 नो डाटा दिखा रहा है। जबकि मेरी रेफरल टीम में से जाएँ, चाहे डायरेक्ट रेफरल टीम है चाहे मेरी इनडायरेक्ट रेफरल टीम है, उसमें जाए तो 3 बंदे ऐसे हैं जो अभी जिनके कुछ टोकन बर्न हुए हैं। तो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, जैसे कि बर्नी रिकॉर्ड में जाते हैं कुलदीप जी है, विजय जी है और मनोज जी है। इन तीनों के 500 टोकन क्या हुए हैं, बर्न हुए हैं। ठीक है, एक के 30 तारीख को हुए है ना पिछले महीने में, एक के 19 तारीख को और एक के 17 तारीख को। तो इस तरीके से इनके 500 टोकन बर्न हुए हैं। अब ये बर्न क्यों हुए, कैसे हुए, इसकी कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं। ठीक है, वो हम देख लेते हैं। तो ऊपर जो बुक वाला निशान है, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखो, इनएक्टिव ह्यूमन नोड विल लॉस ITLG फ्रॉम रिवार्ड पूल ओवर टाइम। तो ह्यूमन नोड का मतलब जैसे जो आपकी रेफरल टीम है वही आपका ह्यूमन नोड है। ठीक है, तो जो आपकी रेफरल टीम में से या फिर आप खुद जो भी इनएक्टिव रहेगा उसके धीरे धीरे उनके जो ITLG है या ITLG टोकन जो उन्होंने माइन किए हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएगा उनका, मतलब वो बर्न हो जाएंगे एक तरीके से या फिर ख़त्म हो जाएंगे।
तो बर्निंग करने में फार्मूला भी दिया है कि किस तरीके से कब कब कितना इनएक्टिव रहेंगे तो उनका ये टोकन बर्न होंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर दिया है बर्निंग अमाउंट फार्मूला में, तो 1 ITLG पर साइकिल टोटल HHP इंटू बेस रिवार्ड। तो उनकी टोटल HHP जो ह्यूमन हैज़ पावर है वो, और उनको बेस रिवार्ड जो मिल रहा है वो, तो उनका दोनों को इंटू करेंगे तो लगभग इतना आ जाता है ना, आप कैलकुलेशन कर लेना। और अब आ जाते हैं सीधा बर्न शेड्यूल टेबल में। तो बर्न शेड्यूल टेबल में एक साइड दिया है इन्होंने टोटल इनएक्टिव डे, और दूसरी साइड में दिया है माइनिंग साइकिल बर्न। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना इसको, है ना, यही मेन चीज़ है। तो जैसे कि आप या आपका कोई रेफरल टीम का कोई बंदा 2 दिन अगर इनएक्टिव रहता है तो उसकी एक जो माइनिंग साइकिल है, बेस माइनिंग साइकिल है, ठीक है, वो उसकी लॉस हो जाएगी। बेस माइनिंग, जैसे किसी की बेस माइनिंग रेट चल रही है 20 या 30 जितनी भी है ना, अगर रेफ़र नहीं किया हुआ किसी को भी तो नॉर्मली 20 चलती है, ठीक है, 20 ITLG पर एक साइकिल में, जो 4 घंटे की एक साइकिल होती है उसमें। तो अगर कोई बंदा रेगुलरली 2 दिन तक इनएक्टिव है तो उसकी एक साइकिल, मतलब बेस रेट मान लेते हैं 20, ठीक है, फिलहाल के लिए, तो उसके 20 जो ITLG टोकन है वो ऑटोमेटिकली बर्न हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे चला जाता है 4 दिन में। अगर वो लगातार 4 दिन रहता है इनएक्टिव तो उसकी 2 माइनिंग साइकिल है, वो बेस माइनिंग साइकिल है 2, वो बर्न हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से 6 में चले जाए, 6 दिन तक अगर वो इनएक्टिव रहेगा तो उसकी 4 माइनिंग साइकिल बर्न हो जाएगी। अगर उसको आगे देखें तो 8 डेज, मतलब 8 दिन में अगर जाए इनएक्टिव रहेगा वो, तो उसकी 8 साइकिल क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएंगी, है ना, जो माइनिंग साइकिल है वो। अब चले जाए हम 10 दिन में। 10 दिन में आप उसकी 16 माइनिंग साइकिल बर्न हो जाएंगी, जो भी उन्होंने टोकन 16 माइनिंग साइकिल में अर्न किए हैं या माइन किए हैं। अब चले जाए 12 दिन में। 12 दिन में 32 साइकिल दिया हुआ उसने, 32, और लास्ट आ जाता है आपका 14+ डेज, मतलब 14 दिन या 14 दिन से ज़्यादा अगर कोई इनएक्टिव रहता है तो उसकी जो 64 माइनिंग साइकिल, 64 माइनिंग साइकिल का मतलब समझते हो, अभी तक इतना ही आपने लगभग किया होगा, है ना, तो लगभग वो सारे लगभग जीरो हो जाते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम इतना लॉस कर रहे हैं, ठीक है। जो बहुत पहले से यूज़ करते आ रहे हैं उनकी बात अलग है, उनके पास शायद ज़्यादा हो, लेकिन अभी जो मेरी रेफरल टीम है उनमें तो ज़्यादातर यही है कि उनके पास, किसी के पास 3000 टोकन होंगे, किसी के पास 4000 होंगे, तो लगभग इतने जितने भी उनकी बेस माइनिंग जो साइकिल, बेस माइनिंग जो रेट चल रही है उस हिसाब से उन्होंने जो टोकन अर्न किए हैं वो 14 दिन या 14 दिन से ऊपर अगर वो इनएक्टिव रह जाते हैं लगभग वो जीरो हो जाते हैं। तो एक शिकायत आई थी अभी, इसीलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा कि भाई मेरे तो जीरो हो गए, तो इसका क्या फ़ायदा। तो मैंने उनको पहले ही बताया था कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अगर 14 या 14 दिन से कम, 14 दिन से ज़्यादा अगर आप इनएक्टिव रह जाते हो तो आपके धीरे धीरे ये टोकन बर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो हालांकि वो ज़्यादा नहीं हुआ था, उनके ज़्यादा उन्होंने अर्न नहीं किया था, तो मैंने उनको पूरा समझाया। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आप अगर किसी को रेफ़र कर रहे हो, ठीक है, किसी भी बंदे को रेफ़र कर रहे हो या किसी को अपनी टीम में जोड़ रहे हो, तो उसको केवल ये नहीं कि उसके मोबाइल में आपने डाल दिया इंटरलिंक आईडी, आपका जो भी रेफरल कोड है वो डाल दिया, आपको 500 टोकन मिल गए, ठीक है, और आपका काम खत्म। नहीं, इसका नाम ही इंटरलिंक है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, इंटरलिंक मतलब आपस में जोड़ के रखना। आप भी एक्टिव रहोगे और आपको उनको भी एक्टिव रखना पड़ेगा, ठीक है। जो मैंने अभी पिन का ऑप्शन बताया था वहाँ से पिन करो या उनको व्हाट्सअप को जो भी ग्रुप वगैरह में जोड़ लो, ठीक है। क्योंकि आपको कोई कंपनी या फिर जो भी है कोई प्रोजेक्ट की तरफ से आपको फ्री में टोकन मिल रहे हैं, इसको टोकन मान लें जो भी है, तो वो ऐसे ही नहीं दे रहा है, आपको बांध के रखेगा वो, ठीक। तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान में रखने वाली चीज़ है। इसमें और नीचे चले जाएँ तो एग्जाम्पल दिया है इसका एक अच्छा खासा, जैसे कि बेस रेट किसी की 20 है ITLG और उसकी ह्यूमन हॉर्स पावर चल रही है HHP 6.6। तो अगर वो 2 दिन इनएक्टिव रहता है ना, 2 दिन, तो उसके 132 ITLG लॉस हो जाएंगे। तो 132 ITLG कैसे हुए, 6.6 उसकी जो HHP है और उसकी बेस माइनिंग रेट है 20, तो इनको दोनों को कैलकुलेट करोगे तो लगभग 132 हो जाएंगे ये, है ना। इसी तरीके से आगे दिया इसने, आफ्टर 4 डेज द टोटल लॉस बिकम 264, मतलब 264 उसके ITLG टोकन है वो बर्न हो जाएंगे अगर 4 दिन वो इनएक्टिव रहता है, ठीक है।
एंड कंटिन्यू डबलिंग एवरी 2 days, और ये चीज़ें हर 2 दिन में डबल होती जा रही है। तो ऊपर दिया होगा जैसे 2 दिन में 1 साइकिल, 4 दिन में 2 साइकिल, 6 दिन में 4, 8 दिन में 8 साइकिल, 10 दिन में 16 साइकिल, 12 दिन में 32 साइकिल, 14 दिन में 64 साइकिल। तो ये कहने का मतलब आप जितना ज़्यादा इनएक्टिव रहोगे आपका उतना ही लॉस है इसमें। तो ये थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली बात है, तो इसलिए आज मुझे थोड़ा सा क्लियर करना पड़ा। और यहाँ पर अगर आप लास्ट में जाओगे तो लास्ट में जो मैन उनके लिए दिया है, जैसे कि मैं हूँ, ये मेरे लिए मान सकता हूँ क्योंकि मैंने लोगों को रेफ़र किया है, या फिर जो लोगों को रेफ़र कर रहा है उसके लिए, ठीक है। जैसे कि वंस योर ITLG पूल हिट्स 0, योर ह्यूमन नोड इज डिस्कनेक्टेड एंड योर इनवाइट लॉस द रेफरल रिवार्ड 500 और 250 ITLG डिपेंडिंग ऑन लेवल। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा, जैसे कि उसके जितने भी टोकन अगर वो 0 हो गए हैं, ठीक है, जो आपने रेफ़र किया है, फॉर एग्जांपल A ने B को रेफ़र किया है, और अगर B बंदे के, जो B नाम का बंदा है, उसके अगर पूरे टोकन बर्न होकर 0 हो गए हैं, तो उस बंदे को जब आपने जोड़ा था तो जोड़ते टाइम आपको 500 उसके टोकन मिले होंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो आपके पास रहेंगे, अगर उसका लॉस हो गया है तो उसमें जो उसकी वजह से आपको जो 500 टोकन मिले थे वो आपके भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है। अब आ जाए दूसरी बात पे, तो जिसमें तो 500 टोकन वाली बात है। अब 250 पे चले जाओ। 250 टोकन किसके लॉस हो रहे हैं? इनडायरेक्ट बंदे के। जैसे कि आपने बी को रेफ़र किया, बी ने सी को रेफ़र किया, तो अगर सी जो कैटेगरी का बंदा है, अगर वो इनएक्टिव हो जाता है 14 दिन से ज़्यादा, तो उसके अगर 0 हो जाते हैं तो बी बंदे का लॉस होगा कितना? 500 टोकन। और जो ए है उसको भाई उसको भी तो मिले ना, क्योंकि वो इनडायरेक्ट रेफरल है, तो उसके 250 टोकन क्या होंगे? बर्न हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये एक तरीके से एक दूसरे को जोड़े रखने वाली चीज़ है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है, आगे से बिल्कुल ध्यान रखें। तो जो बंदे एक्टिव हैं उन्हीं को जोड़ें, और अगर कोई बंदा इनएक्टिव है, गलती से किसी काम में लग गया, तो कम से कम दिन में एक बार तो क्लिक कर दें, क्योंकि 6 साइकिल है 4-4 घंटे की, ठीक है, 24 घंटे की अगर देखें तो 6 साइकिल में उसने अगर एक बार भी क्लिक कर दिया तो वो इनएक्टिव नहीं माना जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 दिन दिए हैं, मतलब एक तरीके से 6 दूनी 12 साइकिल है। 12 साइकिल तक अगर वो इनएक्टिव है तब जाके बर्न कर रहा है, ठीक है। तो कोई ज़्यादा नहीं है। इजीली कितना टाइम लगता है? खींच के एक ऐड आता है आपका 5 सेकंड का, 10 सेकंड का, उसके बाद में एक क्लिक करना है यार, ठीक है। तो एक दूसरे को थोड़ा सा पिन करते रहो और जोड़ते रहो, बस यही थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, उसके लिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगे और मेरी जो भी बातें हैं जो मैंने बताई है इस इंटरलिंक एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो बनाएं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू।